बी माने बकुला, भांडे मतलब बर्तन। एक बकुला के पास कोई बर्तन नहीं था उस टाइम की बात, जो विभांडेश्वर महात्म्य के पुस्तक में लिखी है। और बकुला जब मछली पकड़ कर लाता था इस शिवलिंग में रखकर। पहाड़ कैसा लगा हमारा उत्तराखंड? बहुत बढ़िया। अभी तो आपने हमको जंगल में रोक दिया। ये जैसे कचूरी काल में ही हो गए ना, ये हो गया, ये बना है कपाल जो कह रहे हैं। बिल्कुल। ये जो खंभे हो गए, हाँ। मुझे अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर हो गया। हाँ। उसके बाद तो ये द्वारहाट में हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। यहाँ पर दोस्तों मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज। कितने पढ़ते हो आप? 9th में। आपका गांव का नाम क्या हुआ? बच्चे आए हुए। अच्छा, बहू। नमस्कार नमस्कार। और ये बेटी है छोटी। अच्छा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। चला ब्याह। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने कम व्यूज आते हैं तो सब्सक्राइबर कहां से मिलते होंगे इनको, तो दोस्तों बताना चाहूंगा। मेरा नमस्कार, नया नाम है तुलसा मेहरा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों पीपली गांव से। रानीखेत के पास पड़ता है पीपली गांव, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको आज उत्तराखंड के काफी सारी जगहों से रूबरू कराऊंगा। जैसे ईड़ा बारखम हो गया, द्वारहाट मार्केट हो गई, तिपौला हो गया, और दूनागिरी माता के दर्शन कराऊंगा। तो दूनागिरी माता का मंदिर पीपली गांव से 50 किलोमीटर की समथिंग दूरी पे है। हम 6 लोग हैं। ये सफर होने वाला है बाइक और स्कूटी से। दादा की फैमिली है, जो पीछे दादा खड़े हैं, तो ये दिल्ली से आए हुए हैं। तो मैं हो गया, मेरे सामने दादा आएंगे और छोटे दादा आएंगे। तो ये घूमने के पर्पज से आए हैं पहाड़ उत्तराखंड। ये जो मकान है ये इन्होंने कोरोना काल में इस मकान का जीर्णोद्धार कार्य किया था। पहले ये मकान पूरी तरह टूट चुका था। जब कोरोना की महामारी फैली तब हमारे पहाड़ियों को काफी सारे अपने गांव याद आए। काफी सारे लोगों ने अपने पुराने मकानों को सुधारा था। उसी में हमारे दादा ने भी अपना मकान का जीर्णोद्धार काम किया था। तो अब ये हर साल गर्मियों में छुट्टी आते हैं और पहाड़ की इन देवभूमि का दर्शन करते हुए अपना 1 महीने की छुट्टी काट के फिर जाते हैं दिल्ली की तरफ को। ठीक है कोई। तो तैयार हम हो चुके हैं, नाश्ता हमने कर लिया है, भाभी लोग तैयार हो रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। फिर निकलते हैं सीधे तिपौला होते हुए दूनागिरी माता के मंदिर की तरफ को। और रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। जो गांव पड़ेंगे वो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से उनसे रूबरू कराते हुए ले जाऊंगा। और ब्लॉग बनाने में कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। दा चलें? हाँ चलो, हम चलते हैं। आप चलो, मैं आ रहा हूँ मैडम जी को लेके। ठीक है कोई। ठीक है, बच्चों को भी लेके आता हूँ साथ में। ठीक छू। अच्छा कि हिरनो, हाँ। पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो काफी सुहाना हो रखा है। कभी बादल लगे हैं, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है। तो मौसम ठीक ठाक है पहाड़ों में। अगर आप बाहर से कभी पहाड़ आते हो तो अपने साथ में स्वेटर और जैकेट जरूर लाना। जैसे हम घूमने जा रहे हैं तो मैंने हाफ ये रख लिए स्वेटर। अगर रास्ते में बारिश होगी तो ठंडा हो जाता है। बारिश होते ही पहाड़ों में ठंडा शुरू हो जाता है। तो मैं और दादा निकल गए हैं। छोटे भाई आएंगे भाभी को लेके। भाभी अभी तैयार नहीं हुई है, उनको टाइम लागो ना। हाँ, उनको थोड़ा टाइम। हम उनको रुकेंगे आगे तिपौला के आसपास रुकेंगे। भाई ये बताओ रास्ते में कौन कौन से गांव पड़ते हैं? रास्ते में अभी तो सौना पड़ेगा, हाँ। सनड़ा पड़ेगा, फिर उसके बाद तिपौला पड़ेगा, फिर बाराखंबा पड़ेगा। तो आप इस रूट में पहले भी गए हो कभी घूमने? इस रूट में थोड़ा आगे तक तो गया हूँ, तिपौला तक। उससे आगे नहीं गया। उससे आगे आज चलेंगे साथ साथ में। तो ये रही हमारी स्कूटी और बाइक। तो 2 लोग बाद में आएंगे, मैं अपनी स्कूटी लेके जाऊंगा, एक बाइक है। तो मेरी गाड़ी ये रही। दोस्तों ये रोड कटी है ताड़ीखेत से तिपौला के लिए। बीच में काफी सारे गांवों को ये कनेक्ट करते हुए निकलती है। और ताड़ीखेत से तिपौला तक की दूरी जो इस रोड की है समथिंग 25 किलोमीटर की दूरी में है। इस वक्त हम दगड़ियों पहुंच गए हैं। कौन सी जगह पहुंच गए थे हम? सोना गांव के पास पहुंच गए, सौन गांव के पास पहुंच गए। और पीछे जो हम गांव छोड़ के आए हैं तलौटा, सनड़ा, ये गांव होते हुए आए हैं। और हम जो दादा लोगों को, जो हमारे पीछे दादा लोग आ रहे हैं, दादा और भाभी लोग, उनको हम मिलेंगे तिपौला पे। वहाँ वेट करेंगे और एक घूंट चाय पियेंगे। ठीक है। पहाड़ों में घूमने का मजा ही कुछ और है दगड़ियों। अगर आप बाहर से मेरे को देख रहे हो तो आओ, पहाड़ आओ, उत्तराखंड आओ, कभी घूमो यहाँ। तो काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का, बहुत सुहाना मौसम है। और काफ़ी सारे देखने लायक यहाँ जगह है। दोस्तों हम लोग रुक गए हैं चंडोली पे। चारों तरफ जंगली जंगल है यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं दादा लोगों का। वो फैमिली लेके आ रहे हैं, पीछे रह गए। तो यहाँ से हम सांझ जाएंगे और यहाँ से तिपौला 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है और आगे से कच्ची रोड है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर उनका, जब वो आते हैं उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों भाई साहब भी आ गए, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। क्या दादा पीछे पीछे?
मैडम लोगों के साथ ऐसी होता है, तैयार होने में, वो करने में, ये करने में टाइम तो लगता ही भाई है। बहुत टाइम लगाते हो आप हैं? टाइम तो लगता ही है यार। अभी वहाँ से आ रहे थे हम, पानी भरा में गधेरे में, हैं? उतरना है क्या? जो करते हो उतर जाओ, थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ी देर रुको, rest कर लो। पानी पिलाओ। हाँ, पानी लाए, पानी बहुत ठंडा है यहाँ का, ठंडा है। बिल्कुल चिल्ड। अच्छा, उत्तराखंड कैसा लगा आपको? हाँ, पहाड़ कैसा लगा हमारा कितना अच्छा लग उत्तराखंड? रहा है। बहुत उधर पीछे को बढ़िया। देखो कितना अच्छा लग अभी रहा तो है। आपने हमको जंगल में रोक दिया, ये कितना अच्छा देखो लग रहा इधर जंगल में मंगल। हम तो आपका वेट कर रहे थे बस, कब तक का हमको आता है, और यही यहाँ चाहिए। सांस जाएंगे। हमें ऐसा ही चाहिए ब्रो। और बच्चे भी आ गए। यहाँ से दोस्तों हमको दुरहाट पहुँचने में कितना समय लगेगा जरा? यहाँ से डिस्कस हो रहा है। तिपोला ना, ये दुरहाट तक दोराहाट 2 समय लगेगा, यहाँ से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा अगर ठीक ठाक चले तो। आराम से 30-40 भी चलेंगे तो 30-40 भी चलेंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ क्या रुकते हैं? सीधा आगे कहीं दुकान रुकते हैं, ठीक है? कहीं चाय वाय पीते हैं तो दगड़े निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे दुरहाट की तरफ को। चलो आप धीरे धीरे चलो, हम आते हैं पीछे, ठीक है? आओ। चलो बच्चों। ठीक है, आओ आप। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सिलोर महादेव इंटर कॉलेज के पास में। जंगलों के बीच में इंटर कॉलेज है, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, एक स्टॉप लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं दुरहाट की तरफ को। आपने इसी स्कूल में पढ़ाई करी? नहीं यार भाई, मैंने तो दिल्ली में पढ़ा है। दिल्ली में पढ़ा है। 3 तक अपने पीपली स्कूल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद बाकी दादा से पता कर सकते दादा आप बताओ, आपने यहाँ से पढ़ाई की? मैंने यहाँ से नहीं किया, मैं GRC देवली खेत से पढ़ा मैंने। अच्छा, हाँ, ये आपके गांव से काफी दूर ये होता है? हमारे गांव से काफी दूर होता है। ये जंगलों के बीचों बीच में है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार इसका भी व्यू। दोस्तों बताना चाहूंगा, जो कच्ची रोड है ना वो 2 किलोमीटर ही है, तो मेरे से पहले गलती हो गई। मैंने ये सोचा था कि ये तिपोला तक है, तक कच्ची होगी। मैं पहली बार आया हूँ ना मैं भी यहाँ, तो अब पक्की रोड आ गई है। चलो चलो आराम आराम चलो। अब बाइक ले ली। दोस्तों फाइनली हम तिपोला पहुँच चुके हैं। पुल के उस तरफ तिपोला हो गया, तो थोड़ा यहाँ रुकेंगे तिपोला में। आ जाओ आ जाओ, आ जा बेटा। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं ईड़ा बारखाम पे। माता का मंदिर है यहाँ पर, तो दादा लोग मेरे से पहले आ गए थे तो यहाँ पर रुके हुए हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर दोस्तों मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज। कितने पढ़ते हो आप? 9th 9th में। आपका गांव का नाम क्या हुआ? यहाँ अच्छा, मैं दरसा बाराखाम में आए हो। अच्छा, तुम तो अभी यहाँ तक माता के मंदिर तक अब मैथ में जान सा। दोस्तों बताना चाहूँगा, मेरे को तिपोला में भी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले थे, और यहाँ भी मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिले। अभी जैसे मैं दुरहाट जाऊँगा तो वहाँ भी मिलेंगे, और ये माता दुनागिरी के मंदिर में ही मिलेंगे। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने कम व्यूज आते हैं तो सब्सक्राइबर कहाँ से मिलते होंगे इनको। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये मेरा दूसरा चैनल है, इसको मैंने बैकअप के रूप में बना रखा है। जो मेरा मेन चैनल है दोस्तों पहाड़ों के दर्शन, तो उसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं। आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो ये चैनल मैंने बैकअप के रूप में बनाया है, तो इसमें मैं कभी कभी वीडियो बना देता हूँ। तो आज मैं इसमें काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। माता के मंदिर में जा रहे हैं हम, दुरहाट दिखाएंगे आपको। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल के साथ भी आप जुड़ जाना। तो हम पहुंच गए हैं ईड़ा बारखम पे। यहाँ 12 खंबे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ के यहाँ की थोड़ी बहुत आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक चौपाल बनी हुई है, और स्थानीय लोगों से मैंने पता किया, जो दुकानदार हैं हमारे भाई साहब, ये तो ये कचूरी काल से बनी हुई है ये चौपाल। तो इसके अंदर कुछ लोग पहले जमाने में बैठते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे। बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती होगी ना उस टाइम तो पे। अब ये है कि ना पलायन हो चुका है, इस चक्कर में आप लोग हैं भी नहीं गाँव में। और जो यहाँ 12 खंबे हैं उनका ये खंबे ही हाँ खंबे तो हैं इधर, मैं दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स को।
उन्होंने के कहानी नहीं दाद। ना ये सब कचूरी काल के हैं, अच्छा, सब कचूरी काल में बने हुए ठहरे। बने हुए। जैसे कचूरी काल में ये हो गए ना, ये हो गया, ये बना है कपाल जो कह रहे हैं। बिल्कुल। ये जो खंभे हो गए, हाँ। मुझे अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर हो गया। हाँ। उसके बाद हमारा ये द्वाराहाट में हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, पाताल भुवनेश्वर के आगे के मंदिर हो गया, बागनाथ मंदिर हो गया। ये सभी सब कचूरी काल में ही बने ठहरे। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ देख रहे हैं, बच्चे बैठे हैं वहाँ, देखो आप भी देखो। तो ये हैं दोस्तों 12 खंबे, 3 ये हो गए, 3 इस तरफ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। यहाँ से दोस्तों भिवांडेश्वर 8 किलोमीटर की दूरी पे है और द्वारहाट हो गया 18 किलोमीटर की दूरी पे। ददल बता, तो निकलते हैं अब भिवांडेश्वर की तरफ को, फिर द्वारहाट, फिर उससे आगे दूनागिरी। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भिवांडेश्वर में, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। ऊपर मंदिर है, तो भाभी लोग, दुल्हा लोग यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। तो हाँ, ले लिया है प्रसाद। मंदिर में चलोगे? फिर दूनागिरी पहुँचने में काफी लेट हो जाएगी। दूनागिरी अभी पहुंच जाएंगे यार, दूर तो नहीं होगा। दूर है क्या यहाँ से? दूर है, पहले दुरहाट पड़ेगा, दुरहाट के बाद ही तो दूनागिरी पड़ेगा। भाई साहब, दूनागिरी कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलो 6-7 तो द्वाराहाट है। 7 किलोमीटर दुरहाट है, 22 किलोमीटर है दूनागिरी। द्वाराहाट 14 किलोमीटर है। 14 ना, 7 और 14 22, ठीक हो गया। पंडित जी, हमें व्यूअर्स होंगे, यह बताओ, यह भिवांडेश्वर मंदिर कतु साल पुराना है? यह चंद्र राजाओं टेमक श्री भिवांडेश्वर धाम है। बी माने बकुला, भांडे मतलब बर्तन। एक बकुला के पास कोई बर्तन नहीं था उस टाइम की बात, जो भिवांडेश्वर महात्म्य के पुस्तक में लिखी है। और बकुला जब मछली पकड़ कर लाता था इस शिवलिंग में रखकर, महादेव श्री भिवांडेश्वर धाम के शिवलिंग जो अंदर हैं उसमें रखकर खाता था। उसकी मृत्यु इसी सरयू नदी पर हुई। तो यमराज जब उसे लेने के लिए आए तो यमराज और शिवदूत के बीच में आके नागार्जुन नामक पर्वत पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आपस शिवदूतों ने उसको शिवलोक लेके गया। आज ये स्कंद पुराण में ये श्री भिवांडेश्वर धाम की व्याख्या आज भी निकलती है। और इसी के साथ ये बकुला आज भी शिवलोक में कोई अमर अपने स्थान दे दिया भगवान शिव जी ने। तो भी माने बकुला, भांडे मतलब बर्तन, भिवांडेश्वर नाम इसी रूप से पड़ा। और भिवांडेश्वर नाम में दो हमारे जो ये बटुक भैरव जी हैं और काल भैरव जी हमारे बीच में, यहाँ पर दोनों हमारे साक्षात ये भिवांडेश्वर धाम के बटुक भैरव, श्री भिवांडेश्वर धाम में बटुक भैरव इत्यादि लगता है। कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्यालेख जो पवित्र कृत सब समर्प्यामं विघ्नं विच्छेद हेतु जाति बटुको सिद्धितो साधका नाथाय नमो नमः। बटुक भैरवनाथ। और आगे फ्रंट में हमारे भगवान गणेश जी। भिवांडेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब निकलते हैं द्वारहाट की तरफ को। और बताना चाहूँगा, यहाँ सौ भी जलाए जाते हैं। ये घाट के रूप में मुख्य माना जाता है। जो आसपास के गांव वाले हैं तो उनका घाट भी है ये। निकले था, चलो पसीने से तर हो गए आप। क्या करें, थोड़ा गर्मी है। बैठो, थोड़ी गर्मी हो रही है। फाइनली दोस्तों हम द्वारहाट पहुंच गए हैं। ये द्वारहाट की मार्केट है, तो थोड़ा सा आगे रुकेंगे। और यहाँ से दूनागिरी माता का मंदिर 14 किलोमीटर की दूरी पे है। द्वारहाट की मार्केट में दोस्तों हम एक होटल में रुक गए, थोड़ा सा यहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं दूनागिरी की तरफ को। क्योंकि घर से ही नाश्ता करके आए थे, अब वहाँ अब फिर कर लेते हैं। या तो हमने घर से ही नहीं खाया होता तब तो अभी नहीं करते, दर्शन करने के बाद फिर करते। और खा के आए हैं तो अब खाने से अब नहीं खाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो खा लेते हैं कुछ ना कुछ। भाभी क्या खाओगे? देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वहाँ पे तो लिखा हुआ है चाउमीन, मोमोज, बर्गर। अब मैं तो चाउमीन खाऊंगी, बाकी फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन खाऊंगा मैं। जो आप खाओगे हम भी खा लेंगे। हम चाह पियोल, हमने चाह भी
तो दोस्तों अब निकलते हैं दूनागिरी की तरफ को। दोस्तों मौसम काफ़ी ठंडा है, यहाँ बांज हो गया, देवदार हो गया, इसके पेड़ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हाँ कहीं कहीं पर चीड़ के पेड़ भी हैं। दोराहा से जहाँ जो ठंडा इलाका है दगड़ियों दूनागिरी की तरफ को है, दूनागिरी टॉप में है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं दूनागिरी माता के मंदिर में। अब चलते हैं मंदिर की तरफ को। प्रसाद ले लिया, चलें तो निकलते हैं। माता के मंदिर में जाने के लिए 365 सीढ़ियां हैं, तो हमको वहां चढ़ने में 20 मिनट के समथिंग लगेंगे और बुजुर्ग इंसान को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बुजुर्ग तो हमारे साथ कोई इतना है नहीं। यहाँ पर दोस्तों मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। आप कहाँ के हुए? हम ग्राम अमलीदान और धबेड़ा गांव के हुए। तो आप भी माता के दर्शन करने आए होंगे? बच्चे आए हुए? अच्छा बहू, नमस्कार नमस्कार। और ये बेटी है छोटी। अच्छा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। चला ब्याह बुआरी आई है ना? नहीं शादी हुई ना? नमस्कार। ठीक चुप है? ठीक है। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपने कहा माता, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सब्सक्राइबर हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों मेरे से एक गलती होगी। कुछ सब्सक्राइबर मेरे गाजियाबाद से आए थे जो मेरे ब्लॉग में आना चाहते थे। मैंने उनको लेने की कोशिश की पर उस वक्त थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सही से वो ब्लॉग में आ नहीं पाए। तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर वो मेरे को देख रहे होंगे तो आधा रास्ता हमने तय कर दिया, थोड़ा सा आधा और है। आएगा तो टाइम लागल, ये बताओ। 5 मिनट। मैं तो यहाँ चौथी बार आ रहा हूँ। आप? मैं हो सकता है 6 या 7 बार। भाभी आप भी? दूसरी बार। अच्छा और बार। फाइनली दोस्तों हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। भाभी थक गए? हाँ यार, नहीं थके तो नहीं है। दिल्ली आदत सुने हो तब। तो आज काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ भंडारा हो रहा है माता का, तो भंडारे की लाइन लगी है। पहले हम मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर भंडारे में आएंगे यहाँ। तो आज काफ़ी भीड़ है और भंडारा यहाँ हर साल हर दिन लगता है, 30 दिन महीने में। कहाँ गए? मैं उठा चाह रहा हूँ, आप उठा। मौसम की बात की जाए दोस्तों तो मौसम काफ़ी सुहावना है। यहाँ प्लेन्सों में तो काफ़ी गर्मी हो रही होगी, पर यहाँ ठंडा हो रखा है। यहाँ ठंडा होने का कारण ये भी है, यहाँ बांज है, बुरांस है, तो जहाँ ये पेड़ होते हैं वहाँ काफ़ी ठंडा होता है। और चारों तरफ से बादल लगे हुए हैं आसमान में। यहाँ पर जूते खोलने के बाद हाथ पाँव धोएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम मंदिर की तरफ को। अब दोस्तों मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और मेन मंदिर में ना ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ के तो मैं नहीं बना पाऊँगा। और जो आसपास के बाहरी बाहर में आपको माता के भी दर्शन कराता हूँ, इस मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। माता के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब निकलते हैं घर की तरफ। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और भंडारे का प्रसाद भी खाते हुए जाएंगे। तो झूला झूल लो, वहाँ झूले लगे हुए हैं। 10 झूला झूलोगे? हाँ झूल लेंगे। बारिश से कोई मजा। अब या तो बारिश का मजा लो या झूले का मजा लो ना। गलत कह रहा हूँ? दोनों की मजे लीजिए। हाँ दोनों के लो। सावन में अभी सावन आया नहीं, अभी जेठ ही लगा है, सावन आने वाला है। झूला झूलना तो अब कैंसिल हो गया आपका, बारिश हो गई। चलो अब क्या करें, चलो कोई नहीं। भागा अपना होए, भागा अपना होए। नहीं झूला भी खाली है, बताओ देखो झूला खाली है। तो बारिश में कोई नहीं झूलेगा ना। अभी जूते पहनते हैं फटाफट। दूनागिरी भंडारे की लाइन लगी हुई है, यहाँ से प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोस्तों हम जा रहे हैं घर की तरफ को। शाम के 3:30 बज गए हैं और मौसम काफी सुहाना हो गया है, ठंडा भी हो रहा है। अब स्कूटी में जाने में तो ठंडा लगेगा ही। यहाँ से पिपली 50 किलोमीटर की समथिंग दूरी पे है, 2 घंटे हमको लगेंगे।
और मैं आपको मिलता हूँ कोई नई ब्लॉग में। ख्याल रखना अपना भी अपनों का। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई ब्लॉग में। जय माता दी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।